गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 76 हमारा पर्यावरण। और हमारा पर्यावरण में आज हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषी स्तर और 10% नियम। आइए शुरुआत करते हैं खाद्य श्रृंखला से। खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है और भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है यानी पौधों से। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है यानी एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होगा। उदाहरण देख सकते हैं आप। सबसे पहली खाद्य श्रृंखला दी हुई है घास, हिरण, बाघ। यानी घास हमारा यहाँ पे उत्पादक है, उसको हिरण ने खाया और हिरण को किसने खाया? बाघ ने। सेकंड आप देखिए हमारी जो खाद्य श्रृंखला वो है पौधा। पौधे को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक को फिर चील खाएगी। और तीसरी खाद्य श्रृंखला, तीसरी जो फूड चेन दी हुई है वो है जल। जल के अंदर देखिए पौधे हैं। पौधे को कौन खा रहा है? केंकड़ा। केंकड़े को कौन खाएगी? मछली। और मछली को कौन खा रहा है? सारस। तो ये खाद्य श्रृंखला है। आप चित्र के रूप में भी खाद्य श्रृंखला देख सकते हैं। यहाँ पे चित्रों के रूप में खाद्य श्रृंखला दी हुई है, कौन किसको खा रहा है आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरह से बनती है खाद्य श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। खाद्य जाल। जाल कब बनेगा? जब कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं एक खाद्य जाल बनाती हैं। यानी देखिए ये यहाँ पे आप 3 खाद्य श्रृंखला फूड चेन देख सकते हो। तो जब ये परस्पर जुड़ जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक खाद्य श्रृंखला में जो जीव है उसको दूसरी खाद्य श्रृंखला में उपस्थित कोई जीव खा सकता है। तो इस तरह से वो एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यहाँ पे आप प्लांट देख सकते हो, इसको हिरण खा रहा है लेकिन इसी प्लांट को ये टिड्डा भी खाएगा। तो इस तरह से ये वाली श्रृंखला किससे जुड़ जाएगी? इस वाली श्रृंखला से। तो वो एक जाल बना देती है जिसको हम खाद्य जाल कहते हैं। एकल खाद्य श्रृंखला किसी पारितंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं होती है। मतलब सिंगल फूड चेन नहीं आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी फूड चेन, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इस तरह से वो खाद्य जाल बनाते हैं। पोषी स्तर। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से ही जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत से स्टेप्स हैं, विभिन्न चरण हैं जिनमें भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है तो पहले जीव से ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे जीव में हो रहा है। और ये जो स्थानांतरण है ये कभी भी 100% नहीं होता है। यानी एक जीव से 100% ऊर्जा दूसरे जीव में नहीं जाएगी, क्योंकि हर स्तर पर क्या होती है? ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा की कमी होगी। पहले पोषी स्तर के मुकाबले में जो दूसरा पोषी स्तर होगा उसमें कम ऊर्जा जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिरामिड आकार होता है। पिरामिड की शेप कैसी होती है? ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। एक खाद्य श्रृंखला है पौधे। पौधे को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने, मेंढक को चील ने खाया। पौधे हमारे उत्पादक हैं, उसको स्तर 1 दिया हुआ है। टिड्डा शाकाहारी है, ये स्तर 2 है। मेंढक मांसाहारी है, ये स्तर 3 पे आएगा। और जो चील है वो शीर्ष मांसाहारी है और ये कौन सा स्तर है? स्तर 4 पे है। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। हमने कहा था कि सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक आता है। ठीक है, यानी पेड़ पौधे। फिर पेड़ पौधों को जो खाते हैं वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं। उन्हें जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता, और उसको जो खाता है द्वितीय उपभोक्ता को जो खाएगा वो तृतीय उपभोक्ता होगा, वो सबसे शीर्ष पे आता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण 100% नहीं होता है। तो फिर कितना होता है? पहले लेवल से दूसरे लेवल पे कितनी ऊर्जा जाएगी? तो आप यहाँ देख सकते हैं सूर्य से कितनी ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, अब ये सूर्य से जो ऊर्जा वो कौन लेता है? पौधे लेते हैं, पौधों में गई। हमने माना कि क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है? 10,000 जूल। यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये देखिए पौधे में कितनी ऊर्जा गई है? 10,000
जूल। अब पौधे को खाया प्रथम उपभोक्ता ने, उसके अंदर गई 1000 जूल, फिर अगले स्तर पर गई 100 जूल और उससे अगले स्तर पर गई 10 जूल। तो ये हर लेवल पे कितना ट्रांसफ़र हो रहा आगे और कितना लॉस हो रहा आप देख सकते हो। सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर जा रही है। हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो ये लिखा मैंने 10,000, ठीक है, उत्पादक को मिली 10,000 जूल। इसका 10% निकालते हैं, 10%। देखो इसको हमने सॉल्व करा तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास सिर्फ 1000 बचा और ये 1000 जूल चलेगी अगले लेवल पे। इसी तरह 1000 का 10% 100 होता है और 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो हर लेवल पे कितनी ऊर्जा आगे स्थानांतरित हो रही, 10%। तो इसी को कहते हैं 10% नियम। 10% ऊर्जा प्रवाह नियम के अनुसार एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा में गिरावट आती है। तो अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। 10% गई, बाकी की 90% कहाँ गई, तो बाकी की जो 90% ऊर्जा है, 90% ऊर्जा है, वो वर्तमान पोषी स्तर में जीव द्वारा विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है और सिर्फ 10% ही अगले लेवल पर जा रहा है। एक सिंपल सा और एग्जांपल दिया हुआ, प्लांट्स को मिली 100 जूल, तो प्लांट को खाया डियर ने, डियर के पास सिर्फ 10% गया, तो 100 का 10% कितना होता है, निकालो, 100 से 100 काट दो, बचा सिर्फ 10। तो 100 का सिर्फ आगे 10 जूल और 10 जूल का 10% कितना होगा, 10 का 10% कितना होता है, इक्वल टू 1। तो लॉयन के पास कितना गया, 1 जूल। तो इस तरह से हमने देखा कि 10% नियम के अनुसार सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर जाती है और बाकी की 90% ऊर्जा पहले स्तर पर ही जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट।